हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है बायोकेम क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग मैटर के बारे में पढ़े थे और लास्ट में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़े थे। तो आपको याद होगा कि एलिमेंट के बारे में हम लोग मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़े थे कि ये सबस्टांस का प्यूरिस्ट फॉर्म होता है। एलिमेंट जो होता है वो सबस्टांस का प्यूरिस्ट फॉर्म होता है और ये एटम से मिलके बना होता है और हर एटम का अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो आज चलिए उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। आखिर एटम्स होता क्या है, उस एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके 11th में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको सरसरी खेज इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए कि ये चीज़ है बेसिक में। तो सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने टॉपिक का नाम दिया है। आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एटम की बनावट। क्या होता है? एटम की बनावट। तो सबसे पहला आखिर एटम क्या होता है हमें उसे जानना है, तब तो एटम की बनावट पढ़ेंगे। भाई, आदमी ही नहीं पता और आदमी का स्टडी करने लग गए तो ऐसा नहीं होगा। पहले हम आदमी को जानेंगे, तब फिर उस आदमी के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। उसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एटम पढ़ते हैं। तो चलिए, इसका डेफिनेशन है एटम का, जिसे हिंदी में परमाणु कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। किसी भी एलिमेंट का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा जो पार्टिकल कण होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। आगे कहता है कि एन एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट अकर इन फ्री इन नेचर। इसका कहने का अर्थ ये हुआ, मतलब ये हुआ भाई, कि एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है, लेकिन आप इसे फ्री स्टेट में नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जब भी होता है तो किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्रीली आपको नहीं मिलेगा कि कहीं पे भी आपको मिल गया क्या ऑक्सीजन फ्री, एक ओ, ऐसा नहीं मिलता है। आपको O2 के रूप में मिलेंगे, N2 के रूप में मिलेंगे, अब सोडियम है NaCl के रूप में मिलेंगे, यानी कि एक कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाएंगे। वही चीज यहाँ पे कहते हैं। अब देखिए, एटम को समझने के लिए ये छोटा कण है, कितना छोटा कण है। तो चलिए एक मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये कागज है। इस कागज को हम लोग टुकड़ा करते जाएंगे, टुकड़ा करते जाएंगे, टुकड़ा करते जाएंगे। भाई ऐसी मान लो, वैसे तो एटम को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए, तो टुकड़ा करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इसे और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसी को एटम कहते हैं। लेकिन ये डाल्टन साहब ने कहा था। बाद में बहुत सारे चीज की खोज हो चुकी है एटम के अंदर में भी। तो एटम के अंदर में भी बहुत सारे सब पार्टिकल खोज हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, अब एटम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात, जो एटम होता है इसमें 3 पार्टिकल और होते हैं। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। आप जैसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले बोल सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें कोई फर्क नहीं। तो 3 और सब पार्टिकल हम लोग 9th बेसिस में पढ़े हुए। तो वैसे तो और भी होता है, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे अच्छे से पढ़ाएंगे कि और भी पार्टिकल होते हैं, लेकिन मेन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब भाई, हम लोग यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं, तो आखिर ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, तो एटम के कहाँ पाया जाता है? तो चलिए, सबसे पहला हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में मैंने यहाँ रेड से बनाया है, ये एटम का सेंटर है और इसी सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। एटम के
जो सेंटर वाले भाग होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और मेरे भाई ये जो 3 पार्टिकल पड़े, 3 में से जो 2 पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी कि ये आपके सेंटर में पाए जाते हैं। सेंटर के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में घूमते रहते हैं उसे ही ऑर्बिट कहते हैं। याद हुआ कि नहीं? याद हो गया ना कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में घूमते हैं उसे ही क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, या इसी को सेल कहते हैं, या इसी को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। चलिए बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए न्यूक्लियस के पास वाले जो ऑर्बिट है उसे हम लोग के कहते हैं, और उसके बाद वाले को, सेकंड वाले को एल कहते हैं, तीसरा वाले को एम कहते हैं, चौथा वाले को एन कहते हैं। अब भाई ये नहीं पूछना कि काहे के यहाँ दिया, काहे क्यों नहीं दिया। तो अब मैं अगर पूछूं कि आपका नाम फलाना क्यों है, बोले मेरा माँ बाप दिया है, उसी तरह भाई साइंटिस्ट ने इस तरह नाम दिया है। टेंशन नहीं लेने का, देने का भी नहीं, दूर भगाने का। तो चलो इस तरह से हम लोग नाम दे दिए, के पहला सेल, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। और देखिए हम इसका नाम 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, दोनों का काम आएगा अभी आगे चल के। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग समझ लिए। अब देखिए हम लोग जो एलिमेंट पढ़े थे, आगे जाके उसके बारे में तो फिर पढ़ेंगे कि एलिमेंट में कैसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर को दिखाते हैं। तो चलिए कोई भी एटम जो होता है उसका अपना एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर होता है। तो सबसे पहला हम लोग एटॉमिक नंबर को जान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। चलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन दिया गया है कि एटॉमिक नंबर क्या है, कि इसे जेड से डिनोट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है। आपने जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन को पढ़ा, यही जितना प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है, बस। आपको अगर पता है एटॉमिक नंबर तो आप उसके प्रोटॉन को बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रोटॉन के तादाद को ही, नंबर को ही हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। चलिए एटॉमिक नंबर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अभी दिखाएंगे आपको, अच्छा से पता चल जाएगा। चलिए मास नंबर पढ़ते हैं। इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्या कहता है कि मास नंबर जो है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों को जब हम लोग मिला लेते हैं, यानी कि आपके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, दोनों को अगर आप मिला लेते हैं तो यही उसका मास नंबर हो जाता है। अभी पूरा समझ आएगा, अभी टेंशन ना ले आप। चलिए कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने पहले भी बता दिया है। कहता है कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मैंने पहले भी कहा था कि एटम के सेंट्रल हिस्से को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट कॉल्ड सेल्स या ऑर्बिट। हमने आपको पहले ही बता दिया कि न्यूक्लियस के जो बाहर वाले हिस्से हैं जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसे भी मैंने बता दिया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। ये बेचारा चार्ज नहीं रखता है। मेरे ख्याल से इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो कि ये x एक एलिमेंट है, इसके एटॉमिक नंबर को नीचे में लिखते हैं बाएं साइड में, और उसके जस्ट ऊपर में हम लोग मास नंबर लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर को आप Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, उसके एटॉमिक नंबर 11 होते हैं और मास नंबर 23 होते हैं। इस तरह से हम लोग दिखा दिए हैं। ये बात क्लियर हो गया। देखिए भाई आप सबको जो है ना एटॉमिक नंबर 20 तक, 9th लेवल तक जानना चाहिए, 9th 10th लेवल तक। लेकिन आगे अब जब जाएंगे आपको हर चीज़ बताएंगे, आप इस बात का टेंशन ना लें। आपको पूरा पीटी याद करवाएंगे यार, पीरियोडिक टेबल जो होता है
आवर्त सारणी को पूरा याद करवाएंगे, ऐसी आप टेंशन ना लें। तो एटॉमिक नंबर जो है आपको याद होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, इस तरह से आपको यहाँ मैं 30 तक लिखा हूँ। और उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आपको मैं पूरा पीटी याद करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। उनमें से देखिए मैं कुछ में गोला लगाया हूँ, एक हीलियम में, एक नियोन में, एक आर्गन में। पता है इसको क्यों लगाया हूँ? सर्कल, सर्कल है, गोल गोल। दुनिया बहुत गोल है, समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है ना, जा रहा, आ रहा है। कोई नहीं बोल रहा है, बोल ले। देखिए यह सर्कल लगाने का मतलब है कि हीलियम, नियोन और आर्गन जो होता है ना, इसे नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल गैस, या इसी को इनर्ट गैस कहते हैं। लेकिन भाई 11th में जब जाओगे तो इनर्टनेस इसकी खत्म हो जाती है, इनके भी। अब क्यों इनर्ट कहा जाता है, क्यों नोबल, जरा सुन ले। देखिए नोबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एलिमेंट, टोटल 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट में कुछ ही ऐसे एलिमेंट है जो आपके इनर्ट है, जो मैं आपको याद करा देता हूं। चलिए याद करा देता हूं, लिख ही देता हूं सभी नोबल गैस को। जो 18वां ग्रुप में होता है, हीनी, अर, कर, एक्स, रन। टोटल कितने हुए भाई? टोटल हुए 6। 6 आपके ये नोबल गैस है। इसे हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, ही, नी, अर, कर, एक्स, रन। देखो भाई, हीनी अरकर जो है, ये हीनी अरकर एक प्लेयर का नाम है। अब भाई कितना मैच में वो रन मारा, आप अगर मुझे पता नहीं है तो मैथ के जरिए एक्स रन मानेंगी नहीं। तो उसी तरह हीनी अरकर एक्स रन, ही से हीलियम, नी से नियोन, अर से आर्गन, कर से क्रिप्टन और एक्स से जेनन, रन से रेडन। हो गया याद। अब अभी टेंशन नहीं लेने का, जब पीटी पढ़ाएंगे तब एटॉमिक नंबर हर चीज सब बताएंगे, सब निकालोगा, पूरा पीटी याद हो जाएगा। अब टेंशन नहीं लो, अभी फटाफट मुझे समझाना है। तो चलिए समझते हैं। इतना हमें पता है कि नोबल गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है इसके तरह बनना चाहता है। क्योंकि जब हम लोग आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको इसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जानते हो 8 इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल का आखिर में होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। हाँ, इसलिए सब कोई चाहता है कि इसके तरह स्टेबल। अभी समझाएंगे क्यों इस तरह बनना चाहता है। नियोन का भी लास्ट में 8 होता है, लेकिन हीलियम ही एक ऐसा है जिसका 2 होता है लास्ट में, तो इसलिए उसको कहता है ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट 2 के लिए 2 है, इसीलिए ड्यूप्लेट कहा जाता है। और इसका 8 इलेक्ट्रॉन आएगा लास्ट में, इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्टेट। समझेंगे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, जो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये एटॉमिक नंबर पता हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग तो पहले उसका मीनिंग समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को सजाना है। अब भाई सजाना है, कैसे सजाना है, क्या सजाना है, तो उसी को अब हम लोग सजाने जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को सजाना है कहाँ पे? एटम के ऑर्बिट में। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। भाई तो अब ऑर्बिट तो के भी है, एल भी है, एम भी है, एन भी है, हमने नाम दिया है ना कि पहला ऑर्बिट को के, दूसरा को एल, तीसरा को एम, चौथा को एन, के एल एम एन। तो अब किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को सजाना है। अब भाई जो मेन रोड है उसमें ज़्यादा आदमी होगा, अब जो छोटा मोटा रोड है तो आदमी कम होगा, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम लोग 2n² के हिसाब से भरते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी में भी जो आएगा वो 2n² के हिसाब से होता है। ये बिहार बोर्ड 10 में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इस बात का आप टेंशन ना लें। तो फिलहाल मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जो 9-10 के बच्चे उसके लिए भी फ़ायदा है। देखिए अब हम लोग, ये सेल है, ये पहला ऑर्बिट है। देखिए सेल बोलूँ ऑर्बिट बोलूँ बात है कि अब भाई एक लड़का है, उसका 2 नाम है, पप्पू है, चिंटू है। तो अब कभी चिंटू बोलूँ, बात तो एक ही, पप्पू ही तो है ना, वही है। उसी तरह
पहला सेल है, तो यहां पे n बराबर जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को दिखाते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी ऑर्बिट की संख्या। तो चलिए पहला में 1 रखे, इस पहला वाले ऑर्बिट को सेल को हमने यहां रख दिया इस फॉर्मूला में। 2 तो पहले से था, 1 आया तो 1 का स्क्वायर 1, इसलिए 2 × 1 2। उसी तरह यहाँ पे दूसरा ऑर्बिट रखा तो देखे कि 8 आया, तीसरा ऑर्बिट यहाँ रखे तो देखे कि 18 आया, चौथा ऑर्बिट यहाँ पे रखे तो चौथा ऑर्बिट में आपका 32 आ रहा है। यानी ये ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट है, n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो इसी को हम लोग रखते गए। जब रखते गए तो देखिए कि 1, अब ये क्या निकल के आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है। इस फॉर्मूला से हम लोग ये पता किए कि ये जो पहला सेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसमें कितना हो सकता है, 2 में 8 हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितना हो सकता है, 18 हो सकता है, 32 हो सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग मतलब 20 तक जो पढ़ेंगे, आपका ये 18 32 आएगा ही नहीं, 8 तक ही सीमित रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो फिलहाल आप इसको याद रखें और इसको, और एक और रूल यहाँ पे याद रखें जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? नहीं आने से दिक्कत है भाई, आना पड़ेगा कि हमने कैसे किया। हमने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कि पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अब इलेक्ट्रॉन सजाना है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस n के जगह 1 रख दिए, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट n को डिनोट करता है। तो पहला के लिए 2, दूसरा के लिए 8, तीसरा में हम लोग 18, चौथा में 32। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक हम लोग विन्यास की ओर चलते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि सोडियम जो है, अभी एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेने का, 11 है। क्या है? 11 है, 11 है ना। तो इसका हम लोग जब विन्यास करेंगे तो KLMN, तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल चुके हैं कि K के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और L के लिए 8, M के लिए 18, N के लिए 32। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, कि लास्ट ऑर्बिट में कभी भी आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। क्यों नहीं, वो बता रहा हूँ अभी। इसीलिए तो नोबल गैस के बारे में जिक्र किया। देखिए नोबल गैस को इनर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करके कंपाउंड नहीं बनाता है। लेकिन आप 11th में पढ़ेंगे कि कुछ बनाता है। भाई एक्सेप्शन अपवाद तो दुनिया में है, लेकिन 9th 10th में इतना ही कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ये कोई कंपाउंड नहीं बनाता है। चलिए तो इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, उसको सजाना है। तो हम लोग जानते हैं के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसीलिए 2 रख दिए। अब कितना बचा भाई? अब हमारे पास 9 बचा। एल में तो मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, कम से कम रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, ये बात याद रखना। तो अब यहाँ 8 दे दिए, कम से कम तो यहाँ पे 8 रख सकते हैं। दूसरा में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम तो कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रख सकते हैं। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब बचा कितना? कितना बचा? 1। यहाँ पे 1 बैठा दिए। चलिए हमको बहुत ही अच्छे से समझाना है कि चलो देखो, जैसे मान लो आर्गन है। आर्गन जो है ये इनर्ट गैस है, इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 18 होता है, वो याद कर लोगे जो मैंने पिछले बताया है। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है KLMN। के में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L में 8 रख सकते हैं और M में 18 रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो 8 ही है, इसीलिए 8 बैठा देना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह हम लोग नियोन का करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 होगा 8 होगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 भर दिए। पता पा रहे हो? पता चल रहा है कि इसका भी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 8 आया। और किसी भी एटम का अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझ लो कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सबको उसके तरह बनना चाहता है। अब भाई शाहरुख खान इतना अमीर है, अंबानी इतना अमीर है, तो हर कोई अंबानी के जैसा बनना चाहेगा ना, आप कोई फकीर थोड़ा ना बनना चाहेगा।
इसीलिए सबको इस तरह बनना चाहता है। देखिए ये सब काम आएगा जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। इसी से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी भी समझेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसका भी 8 हो जाएगा। तो एटम यही करता है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। ये सबका बोस हुआ, इनर्ट गैस सबका बोस हुआ, नोबल गैस क्या हुआ, सबका बोस। इसलिए बोस से आगे कोई नहीं जा सकता है। अब देखिए 8, मैंने बताया कि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते हो। इसीलिए क्यों? क्योंकि बोस से आगे बढ़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। अब जैसे देखिए पोटेशियम का 19 होता है, इसको हम लोग KLMN, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 होगा 8 होगा, तो हम लोग 10 खर्च कर दिए, 9 बचा। अब यहाँ बच्चा 9 दे देगा क्योंकि हम लोग 18 रख सकते हैं। लेकिन दोस्त मैंने ये भी रूल बताया है कि लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। 9 रखते हो तो ये लास्ट ऑर्बिट हो जाता है, और लास्ट में सबका बाप यहाँ ये बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। उसके बाद अब कितना बचा, जितना बचा उसको डाल दो। फिर हम लोग देखिए कैल्शियम का करते हैं, इसका 20 एटॉमिक नंबर होता है, 2 8, फिर 10 खर्च कर दिए, गिनते जाना है कि 20 रुपया है उसका 10 खर्च कर दिए। अब बचा मेरे पास 10 रुपया, तो फिर यहाँ पे 8 रखेंगे, नहीं कि 10 कर देंगे सीधा। बोलेगा बेटा तू हमसे बढ़ रहा है आगे, दिखाते हैं तुमको। इसलिए ये आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि नोबल गैस से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ये बात याद रखना, ये सबसे स्टेबल होता है। तो उसके बाद अब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 रख सकते हैं, तो 2 रख दिए। 8 से ज़्यादा कभी भी लास्ट ऑर्बिट में नहीं रख सकते हैं। तो देखिए लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसे ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका लास्ट में कितना आया, 8 इलेक्ट्रॉन आया, इसका भी 8 आया, इसका 1 आया, इसका 1 आया, इसका 2 आया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। टाइम भी बहुत ही हो रहा है, लेकिन चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि 2 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखिए उसके बाद वैलेंसी भी कुछ होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैलेंसी पढ़ते हैं। आज यहीं तक। फिर देखिए हम लोग ये भी पता करेंगे कि इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, तो जिसका लास्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन हो जाए वो सेम ग्रुप का होता है। ये सब पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं ले, बेसिक अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद बेसिक चलता रहेगा। और बेसिक से ही आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हो भी जाएगा। अगर आप पहले इस चैनल में विजिट किए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी से हौसला अफजाई होता है हमारा। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।